मासूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेलवे ने जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गांधीनगर की तरफ स्लीपर की बनाई दीवार, लोगों में फैला रोष। जिला अस्पताल में मृत की ड्रिप चढ़ाने का केस 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। सभापति ने टाउन में रैन बसेरे और बनाए जा रहे स्वागत द्वार का किया निरीक्षण, संतोषजनक मिला काम। यूको बैंक का कर्मचारी आया कोरोना पॉजिटिव, जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस। अब खबरें विस्तार से। रेलवे की ओर से अपनी भूमि कवर करने के लिए गांधीनगर की तरफ रेल पटरियों की तरफ आवाजाही बंद करने के लिए शुक्रवार को स्लीपर लगाकर अवैध रास्ते बंद किए गए। इस पर लोगों ने आरपीएफ थाने के पास बाजार जाने के लिए रास्ते को बंद करने का विरोध जताया, जिससे माहौल गर्मा गया। देखिए पूरी खबर। जंक्शन रेलवे लाइनों के पार बसे गांधीनगर के लोगों को अब रेलवे पुल से ही जंक्शन बाजार में आना पड़ेगा। जी हां, जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने अपनी भूमि कवर करने के लिए गांधीनगर रेल पटरियों की तरफ स्लीपर लगवाकर दीवार बनवा दी है। इससे अब गांधीनगर के लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी। रेलवे ने जब स्लीपर लगाकर रास्ता बंद करवाया तो मौके पर गांधीनगर के लोग एकत्रित हो गए और 2 से 5 फीट तक का रास्ता देने की मांग उठाई। हालांकि मौके पर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से बात करने का आग्रह किया। ऐसे में देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सूचना पाकर आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, दयानंद, एएसआई सुरेंद्र कुमार आदि मौके पर पहुंचे और समझाइश भी की। रेलवे आईएन से वार्ता के बाद 4 स्लीपर की जगह छोड़ी गई, जिसमें से व्यक्ति आसानी से बाजार जा सकते हैं। इसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। मामला तो हमारा ये रास्ता ही था, मार्केट जाने का रास्ते का मामला था। इसके अंदर हमें रेलवे वालों ने पहले जवान कर रखी थी कि कोई बात नहीं, आपको यहाँ से रास्ता दे देंगे 5 फुट का, सारा बंद नहीं करेंगे। बाद में इनके क्या पता क्या बात हुई, बाद में ये साहब मुकर के वो कहते नहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उधर से जाओ पुल टप के। अब यहाँ से हमारा गांधीनगर एक कच्ची बस्ती है, गरीब बस्ती है, सारे गरीब लोग रहते हैं। इन्होंने ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना है। अब ये बताओ कहाँ से जाएंगे, रोज रोज किराया लगा के कैसे जा सकते हैं। अब बाजार में जाना सारा दिन यही रास्ता है हमारे पास, तो और कोई रास्ता भी नहीं है। अब ये पहले छोटी लाइन थी, उस टाइम टप जाया करते थे, अब ये बड़ी लाइन बढ़ गई, वैसे ही जाना तो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। या तो हमारे को अगर ये बंद करवाना रास्ता, इन्होंने बंद कराना था तो पहले हमें कोई रास्ता बना के देना था। यहाँ एफओ भी मंजूर हुआ है, ये बना के देना था। फुटओवर भी बना देते तो हम उस रास्ते से अपने जा जाते हैं। आज भी हमारे को कोई रास्ता और बना के दे दे, हम बिल्कुल यहाँ से बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या बात हुई है? अभी अशोक जी मीणा IW है, उन्होंने अपने अफसर के साथ बात करके उन्होंने कह दिया है आपको यहाँ से 5 फुट का रास्ता दे देंगे, आप निकल जा करना, हमें मंजूर है। जिला अस्पताल में भर्ती एक रोगी को मौत के बाद भी नर्सिंग स्टाफ की ओर से ड्रिप चढ़ाने और इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में शनिवार को जिला प्रशासन ने मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। गौरतलब रहे कि टीबी से भर्ती करवाए गए युवक की मौत के बाद भी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने ड्रिप चढ़ा दी थी। देखिए क्या था पूरा मामला। जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर गौरी शंकर ने बताया कि मामले को लेकर गठित गई कमेटी में शामिल डॉक्टर मरीज के भर्ती होने से लेकर बाद तक के सारे मामले की जांच करेंगे। उसके बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि टीबी के 17 वर्षीय कुलाब पुत्र हनुमान प्रसाद नायक को पेट में दर्द और बुखार होने पर गुरुवार शाम को भर्ती करवाया गया था। मध्यम रात को ही 3 बजे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों का आरोप है कि रात्रि ड्यूटी पर तैनात नर्स ने इलाज में लापरवाही की और सुबह युवक की मौत के बाद भी उसे ड्रिप लगा दी गई। इसके बाद परिजनों ने विरोध जाहिर किया था, तब पीएमओ ने जांच करवाने का आश्वासन दिया था। उसमें जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी में 3 मेंबर हैं। वो जांच कमेटी जांच करके पूरी घटना की, मरीज भर्ती हुआ, कब भर्ती हुआ, भर्ती होने से लेके एडमिशन तक की पूरी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसको सजा, उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर राजेश कटेवा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सुनील बैग। घटना रात को कोई मरीज आया था टीबी से, उसको एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद में सुबह वो एक्सपायर हुआ, उसकी सारी जाँच करने के बाद पता चलेगा क्या घटना था। सभापति गणेशराज बंसल ने शनिवार को टाउन बस स्टैंड पर रैन बसेरे और वहां चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां सारी व्यवस्थाएं सही मिली, लेकिन मौके पर दुकानदारों ने नाली की समस्या से अवगत करवाया। दुकानदारों का कहना था कि नाली की सफाई नहीं होने से नाली ब्लॉक हो जाती है और पानी दुकानों में घुस जाता है। इस पर सभापति ने समस्या हल करवाने का आश्वासन दिया। टाउन बस स्टैंड के स्वागत द्वार पर 15 फीट ऊंचे पिलर बनाए जा रहे हैं। इन पर लाइटिंग करवाई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले लोगों को टाउन बस स्टैंड सुंदर नजर आए। इसी के तहत सभापति गणेशराज बंसल और पार्षद राजेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान काम संतोषजनक पाया गया। वहीं टाउन बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया।
सभापति ने निरीक्षण करने के बाद स्काई न्यूज से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। बस स्टैंड हनुमानगढ़ टाउन पर मेरे द्वारा व पार्षद राजेंद्र जी शर्मा के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है, बस स्टैंड के मुख्य द्वारों पर पिलरों का निर्माण कराकर 15 फुट ऊंचे लाइटिंग के बोर्ड का, साइन बोर्ड का लगाया जाएगा एवं नीचे कैट आई लगाई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को बस स्टैंड का पता लगे। दोनों गेटों पर मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं। आज उनका निरीक्षण किया गया निर्माण कार्यों का। इसके अलावा जो बस स्टैंड के निवासियों के द्वारा शिकायत की गई है कि जो नाले ढके हुए हैं उनसे उनको परेशानी होती है, वह लोगों ने उसको प्रतिक्रमण भी कर रखा है। उसके लिए जहीर साहब को निर्देश दिए हैं कि वो कल जो नालों के ऊपर से जो ढके हुए हैं वो हटाए, वह नाला पीछे हटाकर निर्माण कराएंगे ताकि बस स्टैंड सुंदर रहे एवं कोई इसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। एवं रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया है, इसमें सफाई व्यवस्था अच्छी है एवं जो निवासी रुके हुए हैं वो भी संतुष्ट हैं। निरीक्षण के दौरान टाउन बस स्टैंड के दुकानदारों ने सभापति और पार्षद को नालियों की समस्या से अवगत करवाया। दुकानदारों का कहना था कि पानी भर जाने से नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, पानी की निकासी नहीं होती, इससे उनकी दुकानों में पानी घुस जाता है। सभापति ने मौका निरीक्षण करने के बाद कहा कि समस्या का हल करवाया जाएगा। इस पर दुकानदार क्या बोले, आप सुनिए। हमने तो जो 40 सालों से जो 45 साल से नाली का निर्माण नहीं हुआ, जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, दुकानों के अंदर से पानी जा रहा है और दुकानों की नींवें नीचे बैठ रही है और सारी दुकानों में सैलाब आ रही है और 90% लोगों ने जो नाली हैं वो बंद कर रखी हैं और जो 10-20% नाली चल रही है, उन दुकानदारों को इतनी परेशानी है कि पीछे वाले दुकानदारों ने भी बंद कर रखी है। जब उसका पानी कोई 10 बाल्टी निकालना होता है तो वो फ़ोन कर देते हैं नगर पालिका में। नगर पालिका के कर्मचारी अपनी पूरी डे को सुरक्षित रखते हुए आके थोड़ा थोड़ा कचरा निकाल के दुकानदारों को परेशान करके चले जाते हैं। और कुछ लोगों ने नालियों को डुप्लीकेट नाली दिखा रखी है, जो पहले से नाली तैयार है उसको तो बंद कर रखा है और जो ठेकेदार निर्माण करने आए थे सड़क का उसको थोड़ा सा अपने पक्ष में लेके और उस अपनी पसंद से आगे नाली छुड़वा दी है, जो कि आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी। तो वीडियोज़ वगैरह बनवा लो। और गेट बहुत पहले से ही छोटा है। हनुमानगढ़ टाउन की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, व्हीकल इतने बढ़ चुके हैं और सार्वजनिक स्थान पहले ही कम है और ये जैन हॉस्पिटल के पास वाला गेट पहले ही छोटा पड़ता है, जिसको वो खंभे खड़े करके और भी छोटा कर दिया गया। जिले में कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। शनिवार को जिले में कोरोना के 2 और नए रोगी सामने आए हैं। इनमें एक हनुमानगढ़ टाउन का बैंक कर्मचारी बताया जा रहा है, वहीं एक नोहर क्षेत्र का रोगी है। ऐसे में अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 143 हो चुकी है। वहीं इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली। वहीं अब भी हम अगर नियमों में ढिलाई बरतेंगे तो कोरोना काफी परेशानी खड़ी कर सकता है। जिले में 2 और कोरोना रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार 15 जुलाई की पेंडिंग 18 सैंपल की रिपोर्ट में ये 2 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव में एक हनुमानगढ़ टाउन और दूसरा नोहर का निवासी है। टाउन का कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 3 में पीएचडी ऑफिस के पास रहने वाला है। 57 वर्षीय यूको बैंक का कर्मचारी है जो बुखार से पीड़ित था। वहीं नोहर का कोरोना पॉजिटिव वार्ड नंबर 26 का है और 28 वर्षीय स्टूडेंट है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। हालांकि यह भी बुखार से पीड़ित था। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 145 हो चुकी है। वहीं 85 रोगी रिकवर हो चुके हैं, जबकि अब जिले में एक्टिव केस 59 रह गए हैं, जबकि जिले में कोरोना से एक जने की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सत्र 2020-21 के लिए सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए नामांकन, अभिवृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ राजस्थान के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम तय किया है। इस अभियान को नाम दिया गया है घर घर सहजन। जिला हनुमानगढ़ के इस अभियान के संयोजक संजय धारणी, आवासा संयोजक मनोहर लाल बंसल, जगदीश वर्मा ने बताया कि राजस्थान की हरित धरोहर विकसित करने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को पर्यावरणीय पहल के तहत संगठन ने इस सत्र में पूरे राज्य के स्कूलों और बच्चों के घरों में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में सबसे अधिक प्रोटीन और औषधि युक्त सहजन के 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सहजन का पेड़ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है तथा 6 माह में ही उत्पादन देना शुरू कर देता है। इस पेड़ की फलियां, पत्ते, फूल कई बीमारियों में औषधि के रूप में काम आते हैं। ये पेड़ पूरे वर्ष उत्पादन देता है
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये पेड़ रामबाण औषधि है। इसके लिए उन्नत किस्म के 6 लाख बीज डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी संगठन को उपलब्ध करवाएंगे। हमारे संगठन ने इस साल 2 मुख्य योजनाएं बनाई हैं। पहली योजना विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की, दूसरी योजना हमारे राज्य में पर्यावरण संरक्षण की। तो इस राज्य में पर्यावरण संरक्षण की योजना के तहत हमारा संगठन शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के साथ मिलकर के पूरे राज्य में इस साल 10 लाख पौधे लगाएगा। उन 10 लाख पौधों में 6 लाख पौधे सहजन के होंगे। सहजन एक औषधीय पौधा है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह पौधा कम पानी और प्रत्येक स्थान पर आसानी से उग सकता है। जुलाई माह से शुरू कर 30 सितंबर तक इस अभियान में 6 लाख सहजन और 4 लाख अन्य पेड़ लगाए जाएंगे। स्कूल परिसर के साथ ही सभी विद्यार्थियों को घर पर लगाने के लिए 2-2 बीज दिए जाएंगे। ये बीज 1 सप्ताह में हर प्रकार की जमीन और पानी में अंकुरित हो जाता है। ये क्रम आगे भी हर वर्ष अनवरत जारी रहेगा। हमारे जिले में भी सहजन तथा अन्य पेड़ 30 सितंबर तक स्कूलों में तथा बच्चों के घरों में लगाए जाएंगे। संगठन हरित और निरोगी राजस्थान के सपने को पूरा करेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए संगठन से जुड़े प्रत्येक शिक्षक पूर्ण समर्पण और निष्ठा से प्रयास करते हुए राज्य में 5 लाख की नामांकन अभिवृद्धि के संगठन को लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के अन्य लोगों को साथ लेकर डोर टू डोर जाकर अभिभावकों को विश्वास में लेकर बच्चों के दाखिले के लिए प्रेरित कर उनके प्रवेश आवेदन भरेंगे। इस पौधे की पत्तियां, फूल, फलियां ये सभी औषधीय रूप में काम आती हैं। तो यह पौधा हमें श्री श्याम सुंदर जी जानी प्रोफेसर डूंगर कॉलेज बीकानेर द्वारा बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनके सहयोग से संगठन प्रत्येक ग्राम स्तर पर प्रत्येक घर में 2-2 बीज शिक्षकों और बच्चों को साथ लेकर के उपलब्ध करवाएगा और उन पेड़ों को लगाएगा ताकि हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से एक हरा भरा राज्य बन सके। तो मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जब भी ये संगठन इस अभियान को शुरू करे तो आप पूरे मनोयोग से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और हमारे राज्य को एक हरा भरा प्रदेश बनाने में सहयोग करें। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की बैठक शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें अगस्त माह के लिए राजस्थान के लिए पानी का शेर तय किया गया। निर्धारित पानी की मात्रा के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई प्रणाली में वर्तमान में चल रहा रेगुलेशन अगस्त माह में भी यथावत रहेगा। बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन उत्तर जोन हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने किया। सबसे पहले बांधों के जल स्तर की समीक्षा की गई। इसके बाद राज्यों की डिमांड के अनुसार पानी की मात्रा का निर्धारण किया गया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राज्य सरकार के संबंधित 12 विभाग और केंद्र के 4 विभाग प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं ताकि कोरोना संक्रमण काल में उन्हें आर्थिक संबल दिया जा सके। साथ ही जो भी कार्य दिया जाता है उसे समय पर पूरा करवाएं। जिला कलेक्टर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की शुक्रवार को जिला परिषद में हुई रिव्यू मीटिंग में बोल रहे थे। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को दिए गए टारगेट का रिव्यू करते हुए कहा कि अगर कोई विभाग दिए गए टारगेट से सहमत नहीं है तो स्टेट लेवल के नोडल ऑफिसर से बात करके भारत सरकार के पोर्टल पर चेंज करवा ले। उन्होंने बताया कि योजना का मकसद ये है कि लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं उन्हें इस अभियान के अंतर्गत कार्य दिया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भी 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय पर इस योजना के प्रचार प्रसार को लेकर होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका ने बताया कि राज्य सरकार की जो 12 विभाग इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं उनमें पंचायती राज, महात्मा गांधी योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,
ग्रामीण विकास, कृषि, पीएचईडी, खनन, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, जल ग्रहण विकास विभाग शामिल हैं। वहीं केंद्र के 4 विभाग में दूरसंचार, रेल, सीमा सड़क निर्माण और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं। धानका ने कहा कि इन विभागों में जो भी प्रवासी मजदूर या ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोग संपर्क करें, उन्हें कार्य दिया जाए ताकि लोग आर्थिक रूप से संबल हों। मीडिया से मुखातिब होते हुए धानका ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 20 जून से कर दी गई थी। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर वापस लौट आए हैं, उन्हें इस अभियान के अंतर्गत काम दिया जाए। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में मिशन मोड में चलाई जा रही है, जिसमें हनुमानगढ़ समेत राज्य के 22 जिलों के शामिल किया गया है। इस योजना में प्रभावित मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ के बजट का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में इस अभियान के अंतर्गत कार्य करवाए जाएंगे ताकि मजदूरों को आर्थिक संबल मिल सके। बैठक में कलेक्टर जाकिर हुसैन के अलावा सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, एससी पीएचडी रमेश गर्ग, एससीपीडब्ल्यू गुरनाम सिंह, डीएफओ करण सिंह काचला, खनन विभाग से सहदेव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जंक्शन के वार्ड 11 में सड़कों में पानी की निकासी नहीं होने से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि बारिश आते ही उनकी दुकानों के आगे पानी जमा हो जाता है। वहीं नाली और सड़क का लेवल सही नहीं होने से पानी सड़क पर ठहर जाता है, जिससे वहां से गुजरना मुश्किल होता है। इसके अलावा सड़क पर सफाई कार्य भी नहीं होता, जिससे यह परेशानी अधिक गहरा जाती है। यकीन मानिए, यह किसी गांव का दृश्य नहीं बल्कि जंक्शन के वार्ड 11 की गलियां हैं। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इन सड़कों पर रुका पानी और फैली गंदगी बयां कर रही है कि वार्ड में सफाई का काम किस कदर हो रहा है। वार्ड 11 की इन गलियों में जगह जगह गोबर तो बिखरा ही है, वहीं इस गली में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से आमजन को बेहद परेशानी हो रही है, क्योंकि गली में बनी नालियों का न तो लेवल सही है, न ही नालियों की नियमित सफाई होती है। ऐसे में खासकर दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुनिए, खुद दुकानदार इसकी गवाही दे रहे हैं। 11 नंबर वार्ड, यहाँ पानी की समस्या बहुत है। सड़क सारी टूटी पड़ी है, दुकान के आगे पानी खड़ा हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे, बरसात आती चला नहीं जाता, खाली पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। नाली की सफाई नहीं हो रही, नाली ब्लॉक हो रही है। नाली वालों को कहते हैं, वो आके नाली देख जाते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है, दूसरी नाली की ड्यूटी है। नाली ब्लॉक हो रही है बिल्कुल जी। गंदगी गोबर है यहाँ जी, गोबर ये पशुओं का, क्या ये पशुओं का मल्ला है ना यार। वहीं वार्ड के पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया ने कहा कि वार्ड में पशुपालकों की संख्या अधिक है, इससे यह परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाया गया है। कोशिश यही है कि वार्ड में पशुपालकों को अलग से जगह दिलवाई जाए ताकि यह समस्या खत्म हो सके। पश्चिम का वार्ड नंबर 11 को मेरे को पार्षद बनने का मौका मिला, सो मैंने चुनाव से पहले भी जनता के सामने ये इशू उठाया था और जनता की भी डिमांड थी और पशुपालक जो है उनकी भी बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने चेयरमैन साहब को 2-4 बार अवगत करा दिया, कमिश्नर साहब को करवा दिया भी हमारा वार्ड नंबर 11 में दूध का काम करने वाले पशुपालकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 1000-1500 के करीब यहाँ गाय उनके पास है। अब उनके पास जगह कम होने के कारण आज वो भी खुद इससे परेशान है और जनता भी परेशान है कि पशु 24 घंटे रोड पे खड़े रहते हैं, कितनी मर्जी सफाई करवा लें, कितनी मर्जी नाली निकलवा लें, उसके बावजूद गोबर कचरा जो है सड़कों का बुरा हाल है। सो मैंने चेयरमैन साहब को कहा है भी आप अपने इनको रायत दर पे, भी नगर पालिका की रायत दर पे इनको अपने को भूमि बाहर देकर कंडीशनल भूमि देकर इनको पशुओं के लिए अपने बाहर भूमि आवंटन कर दें कम दर पर। सो 3-4 बार अवगत करवाया मैंने प्रशासन को। नगर परिषद की ओर से 26,55,000 की लागत से जेसीबी मशीन खरीदी गई है। गौरतलब है कि नगर परिषद के पास इससे पहले 2 जेसीबी मशीनें उपलब्ध थी। अब परिषद के पास कुल 3 जेसीबी हो चुकी है।
नगर परिषद की ओर से खरीदी गई जेसीबी मशीन से शहर में चलाए जा रहे सफाई अभियान में तेजी आएगी। इसके साथ ही शहर में हुए अवैध अतिक्रमण को तोड़ने में भी तेजी आएगी। इस दौरान सोमवार को धान मंडी में चयनित 2 अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा तोड़ा जाएगा। जिला अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU प्रदेश में बेहतर रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान पर रही है। खास बात है कि हमारा जिला अस्पताल की SNCU में 34 से 37 सप्ताह तक 97% बच्चे जीवित रहे हैं और मृत्यु दर महज 3% है। ऐसे में बेहतर सेवाओं के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से कराई गई रैंकिंग में हनुमानगढ़ की SNCU को 89% अंक मिले हैं। वही प्रदेश में प्रथम स्थान पर चित्तौड़गढ़ की SNCU को 96% अंक मिले हैं। 80,01,000 रुपए में बिके। इसमें सर्वाधिक बोली 11 नंबर भूखंड की 47,05,000 रुपए में छूटी। इन 6 दुकानों में सभी भूखंड 46 लाख से ऊपर ही बिके हैं। नगर परिषद उप कार्यालय में आज नीलामी रखी गई है। आवासीय प्लाट व वाणिज्य दुकानें भी हैं। कैनाल कॉलोनी के जो 5 प्लाट 40 बाई 70 के रखे गए थे वो 35 लाख से ऊपर रेट गए हैं। एवं नई मंडी में दक्षिणी पूर्वी 200 दुकानों के बीच में भी दुकानें हैं, वो भी 5.5-6 लाख समथिंग जा रही है। ग्राहकों का नगर पालिका की बोली के प्रति काफ़ी रुझान है। कोरोना महामारी के चलते फिर भी ग्राहकों की भरमार है और दरें उचित आ रही हैं। जो पैसे आ रहे हैं उससे क्या आगे रहेगा? शहर के विकास में यूज होगा। जिले में 2 दिन की गर्मी से परेशान लोगों की शनिवार को थोड़ी राहत मिली। हालांकि कुछ देर बारिश के बाद माहौल उमस से भर गया, जिससे आमजन परेशान होते दिखे। जिले में मानसून की बारिश इस बार पिछले मानसून के मुकाबले कम हो रही है। ऐसे में अब भी लोगों को मानसून की एक अच्छी बारिश का इंतजार है। शनिवार तड़के आई बारिश से मौसम के बाद मौसम अपना मिजाज बदलता रहा। कभी बादलवाही तो कभी धूप खिलती रही। हनुमानगढ़ के उभरते युवा गायक कुशाल जट का लिखा नया गाना आज कुछ ही लेना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। एक ही दिन में इस पंजाबी गीत को 75,000 व्यूज मिल चुके हैं। स्पीड रिकॉर्डर के इस गीत को कुशाल ने लिखा है, वहीं कंपोज भी किया है। कुशाल ने इससे पहले कई गाने गाए भी हैं। इसके बाद लिखने की रुचि जागी। वहीं उस उपलब्धि पर रिंग ग्रुप ने कुशाल का माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। अज पुछ ही लेना दिल रोज आखदा तेरा ते मेरा हो जे राबता मेरे तरस दे नैना ते तू गौर नहीं कर दी तू क्यों जज्बातां नू पहचान दी नहीं सब नू पता है मैं तेनू प्यार करदा तू क्यों जज्बातां नू पहचान दी सब नू पता है मैं तेनू प्यार करदा तू क्यों जज्बातां नू पहचान दी। अज पुछ ही लेना दिल रोज आखदा तेरा ते मेरा हो जे राबता मिठास भरा। यह पंजाबी गीत हमारे हनुमानगढ़ के ही युवा गायक कुशाल जट ने लिखा है। खास बात यह है कि यह स्पीड रिकॉर्ड के माध्यम से रिलीज किया गया है, जो अपने आप में उपलब्धि है। इस गीत को लिखने से लेकर यूट्यूब तक आने की पूरी कहानी खुद कुशाल ने स्काई न्यूज से शेयर की। सुनिए। कल शाम को 5 बजे अपना वर्ल्ड वाइड में सॉन्ग रिलीज हुआ है, आज कुछ ही लेना। सॉन्ग का सिंगर है आकाश, सॉन्ग लिखा है मैंने, कुशाल जट ने, कंपोज भी मैंने किया। सॉन्ग को टच दिया है प्रीत कुमार ने, सॉन्ग को म्यूजिक दिया प्रीत कुमार ने, और मेरे साथ लिरिक्स को टच दिया है अमन टिंसा ने। वीडियो की है 2 मेकर्स ने, जिन्होंने शूटर मूवी, हाल ही में शूटर मूवी आनी थी, उन्होंने उनकी वीडियो की है। और बहुत जल्दी आगे भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे।
और मुझे लगता है कि इवन राजस्थान का हनुमानगढ़ का मैं पहला ऐसा लड़का हूँ जो स्पीड रैकेट्स पे काम कर रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं, एज ए सिंगर मैंने काफ़ी सॉन्ग किए हैं और उसके बाद लिखने में इंटरेस्ट हुआ, कंपोज करने लगा। तो जैसे कि इंस्टाग्राम से मेरे पास कॉन्टैक्ट से मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपका हमें आपसे सॉन्ग चाहिए, तो मैंने ठीक है जी कोई बात नहीं सॉन्ग करते हैं। उसके बाद मेरा चंडीगढ़ आना जाना हुआ। मोस्ट सपोर्टिव चंडीगढ़ में मेरे फ्रेंड हैं मिहिर खत्री और शुभी प्रीतवीर है। इनका थ्रू मैं उनके पास मिला, उनसे मिलने के बाद उनसे बात हुई, डील डन हुई, एग्रीमेंट हुआ, सब ओके हुआ। ओके होने के बाद इसका म्यूज़िक करवाया हमने फेसबुक उनसे। म्यूज़िक होने के बाद इसका हमने डिसाइड किया कि वीडियो करेगी इसकी ट्रू मेकर्स, क्योंकि सॉन्ग काफ़ी अच्छे लेवल का था, ऑडियो काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो हमने ट्रू मेकर से इसकी वीडियो करवाई। जो सॉन्ग का सिंगर है आकाश, उसने भी सॉन्ग के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात उसने एक किया है। गाना स्पीड रैकेट्स पे ऑफिशियल चैनल पे रिलीज हुआ है, वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ पूरे वर्ल्ड में और अब तक सॉन्ग्स के 73,000 से ऊपर व्यूज हैं। कल शाम को 5 बजे से लेकर। हनुमानगढ़ की इस युवा की उपलब्धि पर रिंग ग्रुप ने कुशाल का माला पहनाकर स्वागत किया, उसका मुंह मीठा करवाया। रिंग ग्रुप के युवाओं का कहना था कि यह युवा गीतों के क्षेत्र से हनुमानगढ़ नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। आज हमारे रिंग ग्रुप के द्वारा भाई खुशहाल जट जो कि एक सिंगर के रूप में कार्य कर रहे हैं और कल इनका गाना स्पीड रैकेट्स कंपनी के अंदर रिलीज हुआ है। इन्होंने वह गाना लिखा था और ये हमारे हनुमानगढ़ का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आजकल के युवाओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी खुशहाल जट की तरह इनसे प्रेरित होकर इस तरह के अच्छे काम करें, हमारे देश का नाम रोशन करें और नशे से दूर रहें। आज इन्होंने हमारे रिंग ग्रुप के साथ साथ अपने परिवार, हमारे शहर, हमारे समाज सबका नाम रोशन किया है। इसके लिए इनको मैं हार्दिक अभिनंदन। और चिकित्सा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।